नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां टीआरपी केस में ईडी का बड़ा खुलासा। इंडिया टुडे ने टीआरपी के लिए बांटे थे पैसे। जी हां, साफ तौर पर ईडी ने अहम जांच के बाद बड़ा खुलासा करते हुए इंडिया टुडे को बड़ा झटका दिया है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि पिछले दिनों कैसे मुंबई पुलिस पब्लिक मीडिया नेटवर्क पर झूठे आरोपों की झड़ी लगातार लगाती हुई दिखाई पड़ रही थी, और उसकी हकीकत अब साफ तौर पर ईडी की जांच के बाद सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर यह साबित हो गया है कि इंडिया टुडे ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया था, जिसके सबूत कई बार सामने भी आ चुके थे। पर चाहे बात उस ऑडियो टेप की हो या फिर विशाल भंडारी की गिरफ्तारी की, तो टीआरपी में नंबर 1 बने रहने को लेकर इंडिया टुडे अब बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए किस तरीके से मुंबई पुलिस ने षड्यंत्र रचा था, इसका भी खुलासा अब साफ तौर पर हो गया है। तो आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस इन दिनों पहले से ही एंटीलिया केस को लेकर तमाम सवालों के घेरे में है, और ऐसे में जो फजीहत अब मुंबई पुलिस की हो रही है, इसको लेकर साफ तौर पर ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर मुंबई पुलिस रिपब्लिक नेटवर्क पर झूठे आरोप लगातार लगाती रही थी, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रही थी। क्योंकि हम सब ने देखा था कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने हर मुद्दे पर जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से अपनी राय रखते हुए पत्रकारिता करते हुए सरकार से सवाल उठाए थे, फिर चाहे वह मुद्दा पालघर से जुड़ा हुआ हो या फिर सुशांत केस से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से रिपब्लिक टीवी ने एक एक कर इन मुद्दों पर बेबाक तरीके से हकीकत दिखाई थी और कई तीखे सवाल सरकार पर दागे थे, जिसका नतीजा साफ तौर पर यह रहा था कि मुंबई पुलिस की ओर से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर जांच बैठा दी गई थी। लेकिन फिलहाल ईडी की जांच में जो तमाम अहम खुलासे हुए हैं, वो साफ तौर पर अपने आप में इंडिया टुडे के लिए बड़ा झटका है, जिसको लेकर अब आपको बताते चले कि एक एक कर जो मुंबई पुलिस के चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें, फर्जी टीआरपी मामले में जो भी झूठ परमवीर सिंह और सचिन वाजे जैसे अधिकारियों ने फैलाया था, उसकी पोल हालांकि रिपब्लिक टीवी पहले ही खोल चुका है। और अब जिस तरीके से चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं, जिस तरीके से पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, परमवीर सिंह को अब दूसरे केस के चलते उनका तबादला करना पड़ गया, ये सभी अपने आप में रिपब्लिक टीवी के लिए एक बड़ी जीत है। क्योंकि ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था और उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया था। आपको बता दें कि दरअसल टीआरपी स्कैम की जांच यही वाजे कर रहे थे जो अंबानी के घर के बाहर आतंकवादी हमला करने के लिए गाड़ी खड़ी कर आए थे, और बावजूद इसके एफआईआर में नाम इंडिया टुडे का था और उसने रिपब्लिक टीवी को फंसाने की लगातार कोशिश की थी, और बिना सबूत के अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठाकर ले गए थे, जबकि खुद वो 16 साल तक सस्पेंड रहे थे। और यही नहीं, और अनवैक नायक की आत्महत्या केस की जांच भी उन्हीं के पास थी। और यही नहीं, रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग एडिटर अर्नब गोस्वामी को उनके घर से सचिन वाजे और उनकी टीम ने ही अरेस्ट किया था। तो साफ तौर पर अब एक एक कर मुंबई पुलिस का जो चेहरा है वो सामने आने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों हमने एक खबर देखी थी कि कैसे मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी से संबंधित डेटा में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, और वैसे ही इंडिया टुडे समूह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। जबकि बाद में कुछ देर बाद जब खुलासा हुआ था, तो बार की शिकायत में इंडिया टुडे का नाम था, ना कि रिपब्लिक टीवी का। तो झूठे आरोप रिपब्लिक टीवी पर लगाए गए थे और इंडिया टुडे पर तमाम आरोप लगे थे कि इंडिया टुडे पैसे देकर व्यूवरशिप बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा अब जो सामने आ रहा है, ये साफ साबित करता है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस किसी के इशारों पे काम कर रही थी। और अब जो इस मामले को तमाम मामलों को लेकर जो सबूत जो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई उन तमाम सबूतों पर नहीं की जा रही थी। जिस तरीके से हंसा रिसर्च समूह प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड की ओर से शिकायत में साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि बार की ओर से लगाए गए जो बार और मीटर के साथ बदलाव किए जाते थे। ये समूह बार की ओर से तैयार किए गए बारोमीटर स्थापित करते थे। साफ तौर पर शिकायत के बाद भी समूह के रिलेशनशिप मैनेजर विशाल भंडारी को मुंबई पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था। तमाम ऐसे सबूत जो सबके सामने आए थे और उसके बाद जिस तरीके से तमाम वो सबूत सामने आए थे, जिससे कि साफ ये पता चला था कि मुंबई पुलिस ने तमाम लोगों को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया था। और हंसा समूह ने ये शिकायत भी की थी कि मुंबई पुलिस उसके कर्मचारियों को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बयान देने के लिए धमका रही है। रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस गवाहों पर भी दबाव लगातार डाल रही थी। तमाम जो आरोप लगे थे मुंबई पुलिस पर, अब उसका खुलासा हो चुका है। और वहीं इसको लेकर एक और जो सबूत सामने आया था कि कैसे इस पूरे मामले में एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें मुख्य चश्मदीद तेजल सोलानी ने रिपब्लिक टीवी के पत्रकार से बातचीत करते हुए कई बातें स्वीकार की थी। उनका साफ कहना था कि उसके बेटे को टीआरपी में बदलाव के लिए इंडिया टुडे समूह से रुपए मिलते थे। तेजल सोनानी उन 5 लोगों के समूह में शामिल है जिसके आधार पर टीआरपी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। और एक और खुलासे के अनुसार विशाल भंडारी ने भी पूछताछ में बताया था कि ऑडिट टीम ने पैनल के घर का दौरा किया था और जिसके बाद वहां पर रहने वालों ने बताया था साफ तौर पर कि उन्हें इंडिया टुडे 2 घंटे से ज्यादा देखने के लिए लगातार भुगतान किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक जो खुलासे लगातार मुंबई पुलिस को लेकर हो रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि सिर्फ और सिर्फ परमजीत सिंह ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ झूठी लगातार गवाहों को इकट्ठा किया था। जिस तरीके से परमवीर सिंह ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस पर तमाम सवाल भी उठे थे। और इसको लेकर हाल ही में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आप पिछले 3 महीने से जांच कर रहे हैं लेकिन आपके पास टीआरपी केस से संबंधित कोई सबूत नहीं है। ये प्राथमिकी अक्टूबर 2020 की है जबकि हम अब 2021 में हैं। तो जिस तरीके से लगातार 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि तमाम चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी इसमें मुख्य आरोपित है, जिस पर कोर्ट ने तमाम सवाल खड़े करते हुए मुंबई पुलिस से भी ये पूछा था कि आखिर किसके कहने पर आपने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि जो अब सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं ये साफ इशारा करते हैं कि परमजीत सिंह, सचिन वाझे लगातार मिलीजुली साजिश कर रहे थे। आखिर किसके इशारों पर परमवीर सिंह इस तरीके से साजिश को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि एक के बाद एक जो तमाम केस सामने आए थे और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टेलीविजन पर जिस तरीके से अपनी बेबाक राय रखते हुए सरकार से सवाल पूछे थे, जिसके बाद कैसे अर्नब गोस्वामी पर गाज गिराई गई थी, हम सब ने देखा था। क्योंकि तमाम जो आरोप परमवीर सिंह लगा रहे थे, हालांकि वो सब तमाम झूठे आरोप थे जिनका अब साफ तौर पर खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके जो उस दौरान इंडिया टुडे के खिलाफ तमाम जो सबूत सामने आ रहे थे उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब ईडी ने साफ तौर पर यह खुलासा कर दिया है कि अब इंडिया टुडे लगातार 2 घंटे से ज्यादा नेटवर्क टुडे देखने के लिए लोगों को पेमेंट कर रहा था। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा यहाँ पर ईडी ने किया है, जिसको लेकर अब जगह जगह जिस तरीके से जग हसाई इंडिया टुडे की हो रही है और जिस तरीके से लगातार अर्नब गोस्वामी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, उसको लेकर अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का यह आरोप है कि कुल मिलाकर जब से इस बात का खुलासा हुआ कि एफआईआर में इंडिया टुडे समूह का भी नाम शामिल था, तब से उसे खूब फजीहत का सामना हालांकि करना पड़ रहा था। चश्मदीदों ने ऑडियो में स्पष्ट तौर पर इंडिया टुडे का नाम लिया है और ऐसे लोगों का समूह जिसकी अगुवाई राजदीप सरदेसाई जैसा व्यक्ति कर रहा हो उससे नैतिकता की आशा करना असंभव है। तो साफ तौर पर अब राजदीप सरदेसाई जिस तरीके से लगातार उन्हें दलाली मीडिया करने का उन पर आरोप लगा है, अब लगातार उनको लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अब वो तमाम सबूतों को याद कर रहे हैं जो उस दौरान लगातार अर्नब गोस्वामी सबके सामने लाकर रख रहे थे। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि याद रखें कि उस महिला के घर के बाहर कई पुलिस और वाहन थे जिन पर यह पता चला था कि साफ तौर पर
कैसे उसके बेटों और उसे देखने के लिए इंडिया टुडे देखने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तो साफ तौर पर अब एक के बाद एक तमाम आरोप इंडिया टुडे पर लग रहे हैं। जिस तरीके से लंबे समय से एक प्रतिष्ठित चैनल के रूप में इंडिया टुडे जाना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से जो रिपब्लिक भारत पर तमाम झूठे आरोप इंडिया टुडे ने लगाए थे, लेकिन अब इंडिया टुडे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब साफ तौर पर इंडिया टुडे का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। क्योंकि ईडी की जांच में जो अहम सबूत सामने आए ये साफ इशारा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी को लेकर लगातार धांधलेबाजी इंडिया टुडे कर रही थी। इसको लेकर अब जिस तरीके से बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों परमवीर सिंह और सचिन वाजे इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्यों परमवीर सिंह ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अर्नब गोस्वामी पर क्यों झूठे आरोप लगाए गए थे, इसका सीधा सीधा सवाल अब लोग उद्धव सरकार से पूछना चाह रहे हैं, शिवसेना की सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार शिवसेना अपने पुलिस अधिकारियों का हमेशा से बचाव करती आई थी, उसको लेकर अब ये साफ तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसके इशारों पर परमवीर सिंह और सचिन वाजे लगातार निराधार और झूठे आरोप रिपब्लिक नेटवर्क टीवी पर और अर्नब गोस्वामी पर लगा रहे थे, जिसका साफ तौर पर आज ईडी ने पूरे जांच पड़ताल के बाद खुलासा कर दिया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार एंटीलिया केस को लेकर कैसे एक के बाद एक बड़े बदलाव लगातार महाराष्ट्र पुलिस में किए गए, ये साफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की आड़ में ये तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के माथे पर जो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों बार बार एक के बाद एक तमाम झूठी बुनियादों के आरोपों पर लगातार बेकसूरों पर जो वार मुंबई पुलिस ने किया, इसका जवाब आखिर कौन देगा और आखिर क्यों किसकी आड़ में तमाम षड्यंत्र रचे गए थे, इन सब को लेकर तमाम सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं। और इसकी भी अब जांच की जाएगी कि आखिर क्यों परमवीर सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह से झूठे आरोप लगाए थे और किसके कहने पर ये तमाम जो हथकंडे जो घटनाक्रम हुआ था ये किसके कहने पर किया गया था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।